हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों कल से मैंने इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया है और कल हम लोगों ने चैप्टर 3 का पार्ट 1 देखा था और मैंने बोला था कि पार्ट 2 आज आप लोग के लिए आ जाएगा। तो ये देखिए पार्ट 2 आप लोग की सेवा में हाजिर है। जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि आप जाकर के इसका पहले पार्ट 1 देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर यहां चल क्या रहा है। तो देखिए हम लोग बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को स्थिर भाव के ऊपर ग्रोथ रेट क्या क्या है इसकी जानकारी दे दी थी। क्षेत्रवार ग्रोथ रेट हम लोगों ने देख लिया था। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रचलित भाव पर अगर आप लोगों से पूछे, जी हां, प्रचलित भाव पर अगर आप लोगों से पूछे कि क्षेत्रवार ग्रोथ रेट या सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट या क्षेत्रवार जो वृद्धि दर है वो क्या रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों प्रचलित भाव में केवल और केवल, मैंने आपको कल भी बोला था कि केवल 2 साल का याद रखना है, 2021-22 और 2022-23 का। अब आप यहां पर देखिए, ए का मतलब यहां पे एग्रीकल्चर अर्थात कृषि क्षेत्र से है, आई का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्थात उद्योग क्षेत्र से है और एस का मतलब यहां पे सर्विस सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र से। तो ये आपको समझ जाना है। अब आप यहां पर देखिए एकदम इजी है डाटा, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 2021-22 में ग्रोथ रेट जो है वो 9.36% था एग्रीकल्चर क्षेत्र में, जो 2022-23 में बढ़कर 10.7% हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एकदम आसान है, 9 में से 1 बढ़ाना है आपको 10 और आपको पता है कि 35 का दुगना 70 होता, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। यहां पे 35 की जगह 36 है, पर इतना थोड़ा बहुत आप उसे मिनिमाइज करके डाटा याद रख सकते हैं। वहीं अगर आप देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर में 20.58% 2021-22 में ग्रोथ रेट था प्रचलित भाव पर, जो कि घट के सीधा यहां पर देखें दोस्तों लगभग 8% की गिरावट आई है, 12.21% हो गया। तो यह आपको याद रखना है। वहीं सर्विस सेक्टर में भी गिरावट आई है, 15.45% से घट करके हो गया 14.43%। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 1.5% की ग्रोथ आई है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वहां पे 8% की गिरावट आई है और सर्विस सेक्टर में आप यहां पर देख सकते हैं कि 1% की गिरावट आई है। करेक्ट 1% आप बोल सकते हैं दोस्तों, 15.45 से 14.43 हुआ। तो एकदम इसी डाटा है, इसे आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रवार हिस्से की। देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को कल और आज की वीडियो में बताया वो था ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट आपको बताता है कि किस दर से जीडीपी उस राज्य की बढ़ रही है। अब जो क्षेत्रवार हिस्सा है, जिसे हम सेक्टर वाइज पार्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, यह आपको इस चीज की जानकारी देता है कि जितना भी जीडीपी रहा है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का कितना हिस्सा रहा है, अर्थात राज्य की जो कुल कमाई हुई है उसमें इन्होंने अपना कितना योगदान दिया है। इसे हम क्षेत्रवार हिस्सेदारी के हिसाब से समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी आपको स्थिर भाव और प्रचलित भाव के आधार पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्थिर भाव के आधार पर देखेंगे। तो देखिए स्थिर भाव के आधार पर अगर आप देखें तो ये रहा हिस्सा। अब आप यहां पर फिर बोलेंगे कि सर क्या 2017-18 से लेकर के 2022-23 तक का पूरा डाटा याद रखना पड़ेगा? तो मैंने कल ही आपको वीडियो में बोला था कि नहीं, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट बस आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक याद रखना, क्योंकि वहां पर से मिनिमम और मैक्सिमम के भी क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपको लास्ट 2 ईयर्स के डिजिट याद रखने हैं। तो फिर मैंने यहां पर पूरा क्यों लिखा, वो इसलिए ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि किस प्रकार से ग्रोथ, किस प्रकार से हिस्सा जो विगत वर्षों में रहा है विभिन्न सेक्टरों का, उसकी जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, कृषि क्षेत्र की, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसा पैटर्न नजर आ रहा है। 2017-18 में 16%, 2018-19 में 17%, फिर 16, फिर 17, फिर 17 और फिर 16। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी डाटा, 16-17 के बीच में ही डाटा वेरी कर रहा है। जो आपके लास्ट 2 इयर्स के जो डाटा रहे हैं, जो हिस्सा रहा है, वो आपको नोटिस करना है। 17.23% 2021-22 में हिस्सा रहा एग्रीकल्चर सेक्टर का। वही 2022-23 में ये घट के हो गया 16.91%। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों डाटा आपको अच्छे से याद रखना है। मेरे साथ याद करिए आप, 17.23% रहा आपका 2021-22 में, वही 16.91% रहा आपका 2022-23 में। अब अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 48, फिर 50, फिर 49, 49, 49 और 49। एकदम इजी डाटा है। आप एक, इसलिए मैंने बोला कि आपको कम से कम आधार वाला जो संख्या है वो याद रखना है। परसेंट आपको याद ना रहे तो भी चलेगा, तो आप उसे एग्जाम में कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए
कि यहां पर जो लास्ट 2 इयर्स के डाटा रहे वो लगभग सिमिलर रहे हैं। 2021-22 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो योगदान है वो 49.94 रहा। कितना अच्छा डाटा है देखिए दोस्तों, 49 को उल्टा करना है आपको, 94 बन जाएगा, है ना। तो 49.94% हिस्सेदारी रही। वही आपका 49.88%, मतलब 0.6% बस गिरावट आई है किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब अगर हम लोग बात करें सर्विस सेक्टर की, तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं 34, 32, फिर 33, फिर 32, फिर 32 और फिर 33। यहां पर कभी डाटा वैसे ही इजी रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं 32.83% रहा सर्विस सेक्टर में जो हिस्सेदारी है वो पिछले वर्ष अर्थात 2021-22 में, और इस वर्ष 2022-23 में रही वो 33.21% की। तो ये 6 डाटा आपको याद रखने। यहां से एग्रीकल्चर सेक्टर में 2021-22 में 17.23 से गिर करके हुआ 16.91%। वही इंडस्ट्रियल सेक्टर में 49.94% से गिर के हुआ 49.88%। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी आई है, 32.83% से बढ़ करके हुआ है 33.21%। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये 2017-18 की हिस्सेदारी थी विभिन्न क्षेत्रों के, आप देख सकते हैं। ब्लू वाला आपका कृषि क्षेत्र है, जो रेड है वो आपका उद्योग क्षेत्र है, और जो ग्रीन है वो आपका सेवा क्षेत्र है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 2017-18 में कृषि क्षेत्र था वो 34.46% था, जो कि इस बार 33.21%, तो माइनर ही गिरावट आई है। वहीं आपका माफ कीजिएगा सेवा क्षेत्र में, वहीं आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में 16.7% से बढ़ा है, स्लाइटली ही बढ़ा है 16.91%। वही उद्योग क्षेत्र में 48.84% से लगभग, या बोला जाए लगभग करेक्ट 1% बढ़ा है 49.88%। तो ये कंपैरिजन बस आप लोगों को याद रख लेना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, ताकि अगर आप लोगों से पूछे कि निरंतर वृद्धि हो रही है, घट रही है, कमी हो रही है, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उनको क्या कर पाए, यहां से कवर कर पाए। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रचलित भाव में हिस्सेदारी कितनी रही। अब जैसा कि मैंने बोला, जैसे कि आपको स्थिर भाव में भी केवल 2021-22 और 22-23 के डाटा याद रखने थे ना दोस्तों, वैसे ही आपको प्रचलित भाव में भी केवल और केवल इन्हीं 2 वर्षों के डाटा याद रखने हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं प्रचलित भाव में एग्रीकल्चर सेक्टर, याद रखिएगा ये एग्रीकल्चर सेक्टर का है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और ये सर्विस सेक्टर का डाटा है दोस्तों। यहां पर देखिए 22.18% रहा 2021-22 में, जो कि 2022-23 में घट के 21.79% हो गया। ये दिखाता है कि करंट टाइम में एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी और कम हुई है। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में 42.45% से घट के 42.28% हो गया। वही सर्विस सेक्टर में 35.37% से बढ़ के 35.93% हो गया। तो ये हिस्सेदारी रही प्रचलित भाव पर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप नोट से साथ साथ बनाते चलिए। इसके पहले मैंने आपको बताया स्थिर भाव पर हिस्सेदारी क्या रही, और ये रहा आपका प्रचलित भाव में। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग पीसीआई अर्थात पर कैपिटा इनकम की, जो कि इस वीडियो का और चैप्टर 3 का लास्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पर कैपिटा इनकम को हिंदी में हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। जी हां दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। आप लोगों में से मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब कौन देगा इस बात का कि भाई पर कैपिटा इनकम को इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन किया जाता है। आप लोग मुझे जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह आपके प्री के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि पर कैपिटा इनकम हमेशा आपको प्रचलित भाव पर ही पूछेगा। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद के तर्ज पर, यह भी आपको याद रखना है। इन 2 टर्म्स को आपको याद रखना है, प्रचलित भाव और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के टर्म्स पर आपसे पूछा जाता है इसे। अब यहां पर आप देखेंगे कि लगातार जो है हमारे पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई है, जहां 2017-18 में 88,793 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी छत्तीसगढ़ की, वही बढ़ करके 2022-23 में सीधा 1,33,898 रुपए पहुंच चुका है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि क्या सर हमको पूरा याद करना पड़ेगा, तो अगेन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। आपको 3 डाटा याद रखना है। सबसे पहले तो 2017-18 का, फिर 2021-22 का, और फिर 2022-23 का। तो चलिए
मेरे साथ याद करते चलिए। अगर हम बात करें 2017-18 में तो बहुत नॉमिनल हमारा प्रति व्यक्ति आया था 88,793। जी हाँ, मेरे साथ बोलिए 88,793। वैसे 88 में 7 जोड़े तो 95 होता है, लेकिन यहां पर 93 आप याद कर लीजिए। तो 88,793 ये आपको याद रखना है। फिर 2021-22 आते आते तक के छत्तीसगढ़ का व्यक्ति लखपति बन गया, ऐसा आप याद रखिए। 1,20,704 रुपए ये 2021-22 में प्रति व्यक्ति रही, जो कि लगभग 13,000 रुपए बढ़ के 1,33,898 रुपए पहुंच चुका है 2022-23 में। तो फिर से मेरे साथ बोलिए दोस्तों, 88,793 रुपए रहा 2017-18 में, 1,20,704 रुपए रहा आपका 2021-22 में, वहीं इस वर्ष 2022-23 में 1,33,898 रुपए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यहां पे समाप्त होता है चैप्टर नंबर 3 राजकीय आय। अब जो अगला वीडियो रहेगा, देखिए दोस्तों मैंने आप लोग को बोला था कि आप अगर अपने वीडियो पर प्यार देंगे तभी आदमी जो है इसके लिए पे क्या होगा, प्रेरित होगा। और अभी तक के मेरे वीडियो में लगभग 100 के करीब व्यू गए हैं, जो कि पार्ट 1 है। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, आदमी मेहनत करता है, आप लोग के लिए कंटेंट लेकर के आता है, आप लोग के भले के लिए काम करता है, तो उसे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो आप मुझे मोटिवेशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप मुझे आइए और इंस्टाग्राम में फॉलो करके अपने डाउट्स मुझसे पूछिए। इंस्टाग्राम में आप फॉलो करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा, तो फॉलो करना ना भूले। इसका चूंकि पार्ट 1 खत्म हो गया तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसे ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को प्राप्त कर ले। इसके अलावा अगर आपने यहां तक के वीडियो देखा है दोस्तों तो जरूर आपको पसंद आई होगी, सो प्लीज कंजूसी मत दिखाइए भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं भी प्रेरित हूं इसका इकोनॉमिक सर्वे का अगला पार्ट लाने के लिए। तो यहां तक अगर आपने देखा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।